के बाद दतिया की करेंगे, जहां उपचुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 22 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं। 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसमें मेहरबान बघेल, शहबुद्दीन ने मैदान से हटकर नामांकन वापस ले लिया है। मेहरबान बघेल जो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी थे, उन्हें कांग्रेस ने मना लिया है, जिसके चलते मेहरबान बघेल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। चुनाव प्रचार और तैयारियां अब और तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मतदाताओं को दोनों बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव दिखाई देंगे। 2 बैलेट यूनिट से मतदान होगा दतिया उपचुनाव का। तो 22 उम्मीदवार अब चुनाव के मैदान में नजर आएंगे। उपचुनाव में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई, जहां 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। इसमें मेहरबान बघेल, शहाबुद्दीन का नाम सामने आया है। कांग्रेस से बागी मेहरबान सिंह बघेल को कांग्रेस ने मना लिया है और अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इससे पहले आपको बता दें, केशव यादव और शहाबुद्दीन ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। 3 प्रत्याशी जिन्होंने दतिया का रण छोड़ दिया है। तो मैदान में 22 उम्मीदवार होने की वजह से 2 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मतदाताओं को दोनों बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह नजर आएंगे। दतिया उपचुनाव में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई और दतिया के दंगल में 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। उमेश, 22 उम्मीदवार कुल तय हुए हैं जो दतिया के रण में आजमाएंगे अपनी किस्मत को। 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, जिसमें कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी थे। देखिए, बिल्कुल सुहांगी, दतिया उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी है उनका जो सूची है वो बिल्कुल पूरी तरह से फाइनल हो गई है। अब ये जो उम्मीदवार हैं, 22 उम्मीदवार मैदान में, चुनावी मैदान में, और जो नामांकन की आखिरी तारीख थी, जिसमें से वापसी लेने की जो नामांकन की आखिरी तारीख थी, उसमें 3 जो उम्मीदवार थे उनके नामांकन वापस लिए। और इनमें सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस से जो बागी होकर मेहरबान सिंह बघेल गए थे, जिन्होंने नामांकन भरा था कांग्रेस के खिलाफ, उनको भी कांग्रेस के जो रूल थे उन्होंने मना लिया है। तो अब कहा जा सकता है कि चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवार हैं। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार मैदान में पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में इस बार उपचुनाव के लिए चुनावी जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं दतिया के, उनमें भी इस चुनाव को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा उमेश आपने। चुनावी दंगल में अब 22 उम्मीदवार रहेंगे। 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया और मुख्यतः जो ये लड़ाई है, कांटे की जो टक्कर है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि दतिया का रण सज चुका है, मैदान तैयार है और अब खिलाड़ी भी तैयार है। 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जहां अब देखना होगा कि इस बार दतिया का ये दंगल कौन जीतता है। घनश्याम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी, पुराना चेहरा दतिया विधानसभा सीट का, 2 बार जीत चुके हैं दतिया विधानसभा। तो वही बीजेपी की ओर से एक नया चेहरा आशुतोष तिवारी, संगठन का कद्दावर नेता। दोनों ही मैदान में कांटे की टक्कर देंगे एक दूसरे को। और इसके अलावा आपको बता दें कि 20 अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। तो दतिया उपचुनाव जिसकी तैयारियां दोनों ही दल बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। नामांकन फॉर्म भरने गए थे तब भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। बीजेपी में जहां नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने को लेकर थोड़ा अंतर्कलह भी सामने आया था, कार्यकर्ताओं का गुस्सा सामने आया था, लेकिन इसके बाद जो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया, कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया और अब आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए दमखम के साथ बीजेपी मैदान में है। जनसंपर्क शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह राजघराने से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा चेहरा जो काफी वरिष्ठ और अनुभवी है।